हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ की प्रैक्टिस सेट 31 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 30 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने भी मेरा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो नहीं किया अभी तक उसको ज़रूर फॉलो कर लें। LWV ऑफिशियल नेम से है, LWV ऑफिशियल। वहाँ पर आपके लिए मैं इंग्लिश के वोकैब वगैरह और ग्रामर के कुछ टिप्स, जीएस के सर आपके लिए जीएस करंट अफेयर, उन सब के लिए आपके एग्ज़ाम को आपकी तैयारी को बूस्टअप कराने के लिए कई नई नई चीज़ें बताते रहते हैं और रिवाइज करवाते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए, और ये मैंने प्रैक्टिस सेट CPO मेंस 2023 से बनाया है, सॉरी 2022 से, है। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे, आपका स्कोर क्या रहा। और वीडियो को पॉज करिए और अपने 5 ऑप्शन फिल करिए। ये रहे आपके 5 ऑप्शन, ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट आपका। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिल करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। All the children dash quite excited when their teacher said they should organize the show on their own. He assured dash that the principal would give them financial assistance necessary for dash costumes for the exhibition and sale they were to set up and for any other expenditure to be dash on account dash the show. अब देखिए, एक चीज़ मुझे याद आई। कल फेज 13 का फर्स्ट डे था पेपर का, है ना, जो जहाँ पर एक बहुत गलत हुआ कि वहाँ इतनी दूर बच्चे गए और वो कैंसिल हो गया, है ना। और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ पेपर हुए हैं वहाँ इंग्लिश में जितना मैंने कराया है उसमें समझ लीजिए 17 से 18 16+ क्वेश्चन आपको इन 30-31 सेट से मिले हैं। अब ये जब आंसर की आएगी तो अभी तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब आंसर की आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस जिसका भी आगे एग्ज़ाम है वो सिर्फ इन प्रैक्टिस सेट को लगा के जाएंगे और आपको पेपर में जब यही चीज़ें मिलेंगी तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होगी। और जिसका पेपर है या जिसका एग्ज़ाम हो गया हो वो इस आईडी पर मुझे ज़रूर अपने क्वेश्चंस कमेंट करें और आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, आपने इंग्लिश में क्या परफॉर्म किया उसको ज़रूर मुझे बताएं। चलिए शुरू करते हैं ना। क्या दिया था, देखिए टेंस पास्ट में, मुझे पास्ट में ज़्यादा दिखा। देखिए एक्साइटेड देयर टीचर सैड पास्ट है, ऑर्गेनाइज सो पास्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कॉस्ट्यूम्स एग्जीबिशन दे वर पास्ट, मतलब सेंटेंस किस में जा रहा है, पास्ट में। और दूसरी बात ऑल द चिल्ड्रन, देखिए चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर, और चिल्ड्रन क्या होता है, प्यूरल, है ना। जैसे फुट क्या होता है, सिंगुलर, और फीट क्या होता है, प्यूरल, है ना। कुछ का प्यूरल ऐसा लगा के नहीं बनता है, वो अलग तरीके से बनता है। जैसे ऑक्स क्या है, सिंगुलर, और ऑक्सन क्या है, प्यूरल। ठीक है, वैसे चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर, चिल्ड्रन क्या होता है, प्यूरल। जब ये प्यूरल सब्जेक्ट है तो क्या होनी चाहिए, प्यूरल वर्ब होनी चाहिए। तो बी नहीं, वॉज नहीं, विल नहीं, इसका आंसर क्या होगा, वर। ठीक है, द ऑल द चिल्ड्रन वर क्वाइट एक्साइटेड। देखिए क्वाइट का मतलब मैंने बताया था, एक होता है क्वाइट, ये QUIET, है ना, QUIET, इसका मतलब क्या था, क्वाइट, शांत रहना। और इस क्वाइट का मतलब था कंप्लीटली, टोटली, कंप्लीटली। एडवर्ब की जरूरत थी, है ना, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडवर्ब भी है ना। और इस क्वाइट का मतलब था काम, कंपोज्ड, काम। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्वाइट एक्साइटेड व्हेन देयर टीचर सेड दे शुड ऑर्गेनाइज द शो ऑन देयर ओन, उन्हें अपना शो ऑर्गेनाइज करना चाहिए। He assured dash that the principal would give them financial assistance. He assured dash her, him, you, them. क्या किया उन्होंने, He assured them, कैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दे शुड ऑर्गेनाइज, कौन, वे लोग, मतलब दो से ज़्यादा, दे लोग, दे मतलब दो से ज़्यादा लोग थे, है। ही किसने, टीचर ने उनको एस्योर्ड किया कि ही एस्योर्ड देम, टीचर ने उनको एस्योर्ड किया कि, दैट मतलब कि द प्रिंसिपल वुड गिव देम फाइनेंशियल, इसका आंसर क्या होगा, देम, डी। ये तो यू का कोई मतलब नहीं, ही हर हेम, इसका कोई सेंस नहीं। दैट प्रिंसिपल वुड गिव देम फाइनेंशियल असिस्टेंस नेसेसरी फॉर डैश कॉस्ट्यूम्स, फॉर
दे विल कोई सेंस नहीं है, देयर कोई सेंस नहीं है, दे आर कोई सेंस नहीं, इसका आंसर दे। मुझे यहाँ पर किसकी जरूरत है, पजेसिव एडजेक्टिव की, पजेसिव प्रोनाउन की नहीं। ये तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है ना, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैंने आपको बताया था ना देयर कैसे होते हैं, एक देयर होता है ये, एक देयर ये होता है, एक देयर ये होता है ना, और एक देयर्स होता है ना। ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। ये क्या होता है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, यही तो होता है। लेकिन ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये अपने बाद क्या लेगा, नाउन। और मुझे यहाँ इसी की जरूरत थी क्योंकि इसके बाद मुझे नाउन दिख रहा था, फॉर कॉस्ट्यूम्स, ये क्या है, नाउन है ना। और इसके पहले क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, देयर से ही बिल्कुल, है ना। आई होप समझ आया होगा। कॉन्क्वर्ड, देखिए कॉन्क्वर्ड क्या होता है, विन, किसी से जीतना। डेम्योर्ड, डेम्योर्ड क्या होता है, डाउट, है ना। और ब्लर, ब्लर समझते हैं, कुछ धुंधला हो। इंकर्ड, इंकर्ड मतलब होता है ट्रांजेक्टेड, ट्रांजेक्शन या रेस्ट कोई चीज़, है ना। पढ़ते हैं समझ में आएगा। सेटअप एंड फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, ब्लड नहीं, डेमर्ड नहीं, यहाँ इनका कोई जीतने का कोई सेंस नहीं है, डाउट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ ब्लर का कोई क्या है, ट्रांजेक्शन की बात करी जा रही है ना। टू बी ट्रांजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द शो, ऑन अकाउंट ऑफ द शो, ऑन अकाउंट ऑफ पूरा एक फ्रेज होता है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, सी। आपका 5 में क्या स्कोर है, जरूर कमेंट करेंगे। आसान सा क्लोज टेस्ट था। क्या दिया है, एंटोनियम पूछा है, वी आर ऑल अपील्ड दैट दीज स्टेल आइटम्स आर स्टिल ऑन सेल। अब देखिए अपील्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज, किसी को चकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, अपील्ड। सरप्राइज्ड, ठीक है। या लिख सकते हैं एक एघास्ट, वॉन्डर, स्केयर्ड जानती हैं, डरा हुआ, हॉरिफाइड, डरा हुआ, है ना। डिलाइटेड, इसका आंसर क्या होगा, डिलाइटेड। ऑनेस्ट, ईमानदार, है ना। ऑनेस्ट मैंने अपराइट बताया था, अपराइट वर्ड बताया था ना, अपराइट बताया था, और अबव बोर्ड बताया था, ठीक है। ये क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। डिलाइटेड, इसके आंसर एंटोनियम पूछा था डिलाइटेड। और यहाँ एक वर्ड दिया है स्टेल का वर्ड मुझे बताना था, इसलिए मैं पूरा सेंटेंस लिख के लाया हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ अपीड लिख के लाता। स्टेल क्या होता है, बासी, है ना, कोई चीज़ जो खराब हो जाए, बासी हो। रेंसिड हो, मेरे साथ लिखेंगे, रेंसिड, रेंसिड लिखिए, शोर लिखिए, है ना, फाउल लिखिए, ठीक है, रोटेन लिखिए, प्यूट्रिड लिखिए, ठीक है, फैटिड लिखिए, या डिकेड, एक वर्ड और लिख लीजिए, डिकेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है वर्ड, एम्पलीफाई। इसका एंटोनियम पूछा था, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, किसी को बढ़ाना। इंक्रीज, मेरे साथ लिखेंगे, इंक्रीज या ऑगमेंट, एग्रेंडाइज, है ना, इंक्रीज लिख दिया, मशरूम, ओके, मशरूम। एक सिंपल वर्ड इंक्रीज बता दिया, कोई इसकी हिंदी नहीं लिखेगा, इंक्रीज। एस्केलेट, थोड़ा जल्दी लिखता हूँ, एस्केलेट, स्काई रॉकेट, जल्दी लिखने में थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो, इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे लिख रहा हूँ। बर्ज ऑन, पार्ले, बिस्किट खाया होगा ना, पार्ले, है ना। इनका मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। और इसका एंटीनिम पूछा है, इनलार्ज, ये तो इसका एक तरह से साइनोनिम हो गया, है ना, ये इसका आंसर नहीं होगा। रिड्यूस, कम करना। एक वर्ड बताता हूँ, एब, EBB, एब का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना किसी को। रिसीड, कम करना, रिसीड, है ना। वेन,
वेन, वेन लिख लीजिए, या एक वर्ड लिख लीजिए एब्रीविएट, एब्रीविएट लिख लीजिए, अबेट लिख लीजिए, ठीक है। टेपर लिख लीजिए। अबेट देखिए, मुझे एक कुछ होमोफोन्स याद आ रहे हैं। एक होता है अबेट, एक होता है अबेट, एक होता है अबट, ठीक है। इस अबेट का मतलब मैंने बता दिया, डिक्रीज, कोई चीज़ कम करना। एब, छोटा वर्ड लिख देता हूँ ताकि आ जाए आराम से। एब, एब मतलब रिड्यूस, कम करना। और अबेट, अबेट का मतलब होता है प्रोवोक, इंस्टिगेट, एग्रीवेट। कई वर्ड कराए ना मैंने, बहुत सारे वर्ड कराए थे ना उसके। एग्रीवेट, किसी को बढ़ाना, उकसाना। इंसाइट, इंस्टिगेट, अराउज। एबट, एबट का मतलब क्या होता है, नियरनेस, कोई चीज़ पास की हो जो नियरनेस, या नेबरिंग बोल सकते हैं, जो बहुत पास का हो, नेबरिंग, ठीक है, नेबरिंग। इन्फ्लुएंस जानते ही हैं, है ना, ट्रांसफॉर्म जानते ही हैं। अब रिड्यूस मैंने बता दिया, एब, रिसीड, वेन, एब्रीविएट, एबट, टेपर, है ना, एक वर्ड श्रिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल क्या होता है, देखिए ससेप्टिबल मीन्स होता है कोई चीज़ किसी को आसानी से इमोशनल, इमोशनल कर देना। मतलब क्या लिख देता हूँ, ईजिली, ईजिली इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड बाय इमोशंस, किसी को आसानी से इमोशनली इम्प्रेस कर लेना। इसका आंसर क्या होगा, इम्प्रेजनेबल। इसका आंसर क्या होगा, सी। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल क्या होता है, डाउटफुल। इम्यून जानते हैं, इम्यूनिटी। क्रिटिकल अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एक्सपिएशन, देखिए एक्सपिएशन क्या होता है, कंपनसेट, एटोन, पछतावा, कंपनसेट, एटोन, रिपेंट। क्या होता है इनका मतलब, पछतावा। एटोनमेंट नाउन फॉर्म तो इसलिए एटोनमेंट। एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी क्या होता है, बेनिफिट। ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, एक्सप्लेनेशन जानते ही हैं। सर ने पूछा तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। मिस स्पेल्ड दिया है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, मिस स्पेल्ड दिया है, क्या है, स्लीपर्स, प्ले कार्ड, प्ले कार्ड नहीं होता, ये होता है प्ले कार्ड, ए होता है प्ले कार्ड। बैनर बिल्कुल सही लिखा है, मोन्यूमेंट बिल्कुल सही लिखा है। स्लीपर्स, ये यहाँ क्या लिखा है, स्लीपर, एक होता है स्लीपर, प्रोनाउंसिएशन दोनों को अलग अलग होता है। ये होता है स्लीपर, ये होता है स्लीपर। इसको पढ़ेंगे स्लीपर, सा से, है ना, इसको पढ़ेंगे स्लीपर, ठीक है। इस स्लीपर का मतलब होता है चप्पल, है ना, और स्लीपर का मतलब सोने वाला, वो स्लीपर सोने की सीट। स्लीपर, स्लीपर डब्बे में आप लोग सफ़र करते होंगे ट्रेन में, उसको बोलते हैं स्लीपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस स्पेल्ट, मेंटेन बिल्कुल सही लिखिए, मेडन बिल्कुल सही लिखिए। इनकंफर्टेबल नहीं, अनकंफर्टेबल होता है, अनकंफर्टेबल, ठीक है। अनहैप्पी बिल्कुल सही लिखा है। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को मुसीबत में डाल देना, है ना, मुसीबत में होना। टू गेट इनटू ट्रबल, इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं इन तीनों का। फ्लाई ऑफ द हैंडल, 13 नंबर क्वेश्चन है। फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब खुद का संयम खो देना, मतलब बहुत गुस्से में आ जाना, खुद का संयम खो देना। टू लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, ऑल द एक्टर्स प्लेड देयर रोल्स, रोल्स वेरी वेल इन द मेंस। अब देखिए मेंस मतलब क्या होता है, मैं MENSE, मेंस मतलब होता है पादरियों का घर, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। ये होता मॉस्क, मॉस्क मस्जिद नहीं, ये होता मैस्क, मैस्क मतलब क्या होता है, पपेट शो, पपेट शो। कठपुतलियों का तमाशा नहीं होता, उसको बोलते हैं। ऑल द एक्टर्स प्लेड देयर रोल्स वेरी वेल इन द मैस्क, आंसर क्या होगा, डी, मास्क। मार्क्स तो जानते ही हो, आपको मार्क्स मिलते हैं। रमेश वर्क्स डैश टू गेट थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, गेट थ्रू मतलब निकालना किसी चीज को, है ना, टू बी सक्सीड अगर लिखना हो, गेट थ्रू का मतलब टू बी सक्सीड। रमेश वर्क्स डिफरेंट अर्ली, इंपॉर्टेंट नहीं हार्ड, उसने क्या किया, उसने बहुत हार्ड वर्क किया टू गेट थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कि वो
एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाए, उसके लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत करी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दी है, इसका आपको डायरेक्ट निकालना है। मैंने बताया था हमेशा जब भी आपको नरेशन मिले, नरेशन हमेशा बस प्रेजेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ दीजिए, और बाकी कोई भी सेंटेंस दिया हो आप उसको सिर्फ पास्ट में लेके जाइए, पास्ट में लेके जाइए। यहाँ क्या दिया है, वुड, वुड पहले दिया, तो वुड किस में, वुड किस कब चेंज होता है, विल का वुड होता है। यहाँ वुड है, यहाँ वुड है। अब इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखिए वुड नॉट सिंपल मॉडल है, मॉडल जब हैव कैसे दे दिया यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है। इट वॉज, अब देखिए एक्टिव वॉइस दिया है, इट वॉज फाउंड दैट माई शूज वर क्लीन्ड, पैसिव में दिया है, एक्टिव इसका छाटना है। इट वॉज फाउंड समबडी हैड, गलत। इट वॉज, क्योंकि पैसिव कभी अपना टेंस चेंज नहीं करता है ना, सिर्फ वो फोकस चेंज करता है। ठीक है। इट आई फाउंड दैट समबडी हैड क्लीन्ड, समबडी फाउंड, इसका आंसर क्या होगा, समवन फाउंड शूज क्लीन्ड, इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर व्हेन द कोच केम एंड आस्क्ड देम टू स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसा मैं हर क्लास में समझाता चला आ रहा हूँ, जिसने भी पिछली क्लासेस देखी होंगी उसको इसका आंसर तो दिखा ही होगा और इसका रीज़न भी पता चल गया होगा। मैं हमेशा बताता हूँ, ये देखिए पास्ट एक होता है, पास्ट ऑफ पास्ट एक होता है, पास्ट एक होता है प्रेजेंट, है ना। एक ये क्या है, मान लीजिए अभी 4 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं, ये 2 बज रहे हैं। आप 3 बजे कोच आए थे आपको, है ना, मना करने कि आप अब खेलना बंद कर दो, है ना। और आप खेल कब से रहते हैं, उसके 1 घंटे पहले से, 2 बजे से। तो ये इस पास्ट के लिए क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। बात कब हो रही है, 4 बजे, लेकिन 3 बजे के रेफरेंस में 2 बजे की बात हो रही है। तो ये इस पास्ट के लिए क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। जब पास्ट ऑफ पास्ट यूज होता है तब उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। और सिंपल पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, वेरी सॉरी, एक कॉल आ गई थी। यस, मैं कहा था, यहाँ पर क्या दिया है, टाइम दिया है ना, फॉर के साथ ड्यूरेशन टाइम दिया है। ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर। नहीं, मैंने एक चीज़ बताई थी, देखिए कॉन्टिन्यूस टेंस, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, वो कभी भी सिर्फ वर्तमान को बता सकता है, मतलब प्रेजेंट को बता सकता है, ना वो पास्ट को बता सकता है, ना वो फ्यूचर को बता सकता है। मतलब कि जैसे अब मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पिछले 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाना पड़ेगा, है ना। या मैं आपको पिछले 10 सालों से पढ़ा चुका हूँ, तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाना पड़ेगा, लेकिन आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बता सकते। मैं ये कह सकता हूँ, मैं आपको कल पढ़ा रहा था, तो ये इसका क्या मतलब है, मैं कल आपको पढ़ा रहा था, उस ड्यूरेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूँ अभी तक, ये आप कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बता सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो जैसे ड्यूरेशन दिखे और आपको कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखे, पास्ट कॉन्टिन्यूस दिखे, तो आप सबसे पहले काट दीजिए, गलत है ना। अब इसमें करें क्या, तो यहाँ प्लेयर्स क्या है, प्लेयर्स हैड बीन प्रैक्टिसिंग। अब यहाँ देखिए प्रैक्टिसिंग में प्रैक्टिस 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ रिवीजन के लिए। एक होता है प्रैक्टिस, है ना, एक ये होता है प्रैक्टिस, है ना। ये प्रैक्टिस क्या होता है, वर्ब, और ये प्रैक्टिस क्या होता है, नाउन। ठीक है। हमें यहाँ वर्ब की जरूरत है, इसलिए हमें क्या लिखेंगे, हैड बीन प्रैक्टिसिंग, यहाँ पर एस लगाएंगे सिंपल, यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए, हैड बीन प्रैक्टिसिंग, एस वाला। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ब की जरूरत है। ठीक है, हैड बीन प्रैक्टिसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एरर क्या दी है, द प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटन एंड टेक इनटू कस्टडी बाय द अथॉरिटीज। अब मैंने बताया था कंजंक्शन एक बहुत ही वफादार टॉपिक है, जैसा आप उसके पहले देंगे वैसे ही वो उसके बाद लेगा, है ना, उससे कुछ अलग नहीं लेगा। यहाँ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जुड़ रही है, तो एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। फर्स्ट कैसे आ गई, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, टेकन। आई होप समझ आया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वर ग्रेटफुल, देखिए एक होता है ग्रेटफुल, एक होता है थैंकफुल।
ठीक है, एक होता है थैंकफुल। एक फॉर भी लगता है एक के साथ और टू भी लगता है ना। टू लगता है जब किसी समवन की बात करी जा रही हो, ग्रेटफुल टू समवन, थैंकफुल टू समवन, है ना। और जब किसी के लिए किसी चीज़ के लिए होते हैं तब बोलते हैं ग्रेटफुल फॉर समथिंग, ग्रेटफुल फॉर ब्रेड, ग्रेटफुल फॉर मोबाइल, ग्रेटफुल फॉर एटसेट्रा, कोई चीज़ हो तब ग्रेटफुल थैंकफुल फॉर लगाते हैं। जब किसी के लिए लगाते हैं तब टू लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, दे वर ग्रेटफुल फॉर ब्रेड। देखिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। मैंने बताया था किस आर्टिकल लगाने के लिए, ए या एन लगाने के लिए किसी भी, उसको कंपलसरी क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसका होना मस्ट है, तभी आप उससे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है, ए या एन। और मैंने ए बताइए, ए कब लगाते हैं, जब हिंदी का आप कोई हिंदी से कोई वर्ड बोलिए, जैसे बोलिए ब्रेड, ब्रेड कैसे लिखेंगे, ऐसे ना, बा, इसमें आधा रा और डा, है ना, बा किस में जाएगा, हिंदी के स्वर में, तो आप ए लगाइए। जैसे बोलता मैं यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी किससे लिखा जाएगा, या से, तो इससे पहले आप क्या लगाते, ए, है ना। मान लीजिए अब मैं बोलता अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला कैसे लिखा जाएगा, आ से, तो अब इससे पहले क्या लगाएंगे आप, एन। लेकिन क्या मस्ट होना चाहिए, वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो, तब आप उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे। और ए और एन कैसे लगाएंगे मैंने बता दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए नहीं लगेगा, बाकी सिंपल सही है, क्योंकि ब्रेड कोई इंसान तो है नहीं जो टू लगाएंगे इसकी जगह पर। दे वर ग्रेटफुल फॉर ब्रेड वी गेव देम, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल दिया है एक, मेंस में पूछा गया तो बड़ा तो होगा ही, है ना। The need of the hour is to protect and preserve the environment and the ecological balance. This menace क्या होता है, खतरा, can be fought against only by the creating awareness among the people. Rapid deforestation has been the cause of environment degradation of the environment continues unabated. अब देखिए यहाँ पर दिस मिनेस, क्यू से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, दिस मिनेस कौन सा खतरा, ये खतरा कौन सा खतरा, वो तो पता चलना चाहिए ना। तो थर्ड से तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्यू से तो शुरू हो ही नहीं सकता, तो मैंने थर्ड काट दिया, ठीक है। अब बचे अपने पास पी, क्यू एंड एस, देख लेते हैं। द नीड ऑफ द आवर इज टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एनवायरमेंट एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस। Rapid deforestation has been the cause of environmental degradation of environment continues unabated. पहले एस है तो पहले एस पढ़ के देखते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग पहले ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, जो सही दिख जाएगा वो, जहाँ पर सेट दिखेगा वो उसको सही मान लेंगे। फर्स्ट देखते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट continues unabated. The need of the hour is to protect and preserve the environment and ecological balance. This menace can be fought against only by creating awareness among the people. Our rapid deforestation has been caused the environmental degradation. बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, है ना। जब सेट हो, जब वो एकदम एग्जैक्ट दिखे तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हमें डाउट हो तभी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वहीं पर उसको छोड़ टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, हल्का सा ऊपर करता हूँ, समझ में दिखेगा सही से, ठीक है। ये रहे इसके ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लीजिए, QSPR, इधर लिख देता हूँ, यहाँ तक ऐसे, okay. In the 21st century, however, this no longer holds true as the expectation of organizations have changed. In order to meet these changed expectations, employees need commitment and access to continuous learning. The concept of the job in the 20th century was often equated with toil. They demand more activity and expertise and want employees to be responsible for both outputs and outcomes.
इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दे किसके लिए कहा जा रहा होगा, दे जिसमें भी एस ऑप्शन से शुरू हो रहा होगा वो ऑप्शन हम लोग काटेंगे, है ना। वो तो मेरे 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब पढ़ते हैं आगे। इन ऑर्डर टू मीट दीज चेंज्ड, व्हाट दीज, कौन से दीज चेंज्ड, आप पहले पता तो चले कौन से दीज चेंज। तो जहाँ पर भी क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अगर शुरू हो रहा है तो उसको काटेंगे। एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, बी। सेकंड में कितने, देखिए कितना बड़ा पैराजंबल और कितनी आसानी से हो गया। सिर्फ प्रोनाउन और नाउन की थोड़ी सी नॉलेज हो आपको, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। क्या दिया है, अ पर्सन डीलिंग विद एंटिक्स, ऐसा इंसान जो एंटिक्स चीज़ों के साथ डील करता हो उसको बोलते हैं एंटिक्योरियन। इसका आंसर क्या होगा, ए। ट्रेडर जानते हैं, पैडलर, वो जो फेरी वाले निकलते हैं उनको बोलते हैं पैडलर। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातात्विद, ये तो इसका आंसर है नहीं, ये ना ये है, इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने छोटे भाई बहनों के बीच, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हों उसमें शेयर करें। और आपका अपना चैनल है इंस्टाग्राम में LWV_ऑफिशियल नेम से, है ना। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।